हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से ये खबर है, दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर कल बड़ी बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहेंगे। तो गृह मंत्री जो हैं, अब वो दिल्ली में जो हालात खराब हो रहे हैं कोरोना से, उसी से निपटने के लिए कल अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में दिल्ली के एलजी, सीएम केजरीवाल, देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहेंगे। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस समय मौजूद है। ओम प्रकाश, दिल्ली देश की कोरोना कैपिटल ना बन पाए, इसी के लिए सारी जद्दोजहद इस वक्त। बिल्कुल रोमाना, आप एकदम ठीक कह रही हैं कि दिल्ली कहीं कोरोना कैपिटल न बन जाए, और इसी चिंता के चलते अपना कोरोना टेस्ट निगेटिव आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उन्हें दिल्ली के तमाम हालातों के बारे में बताया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जिस तरह से चिंता जाहिर की है दिल्ली के स्वास्थ्य को लेकर, उसको लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्रालय बेहद कीन है। और यही कारण है कि कल दिल्ली के जो हालात हैं उनको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है। और माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान जो परिणाम सामने आएंगे या बातचीत के बाद जो परिणाम सामने होंगे, वो हो सकता है कुछ चौंकाने वाले हों। हो सकता है कि दिल्ली को कुछ और बंदिशों का सामना करना पड़े, या हो सकता है कि दिल्ली को किस तरह से इन हालातों से निपटा जाए, ये कल की इस बैठक में फैसला किया जाएगा। नहीं तो सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? आपने जिस तरीके से बंदिश शब्द का इस्तेमाल किया कि दिल्ली को कुछ और बंदिशों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में सूत्र क्या कह रहे हैं प्रकाश? किस तरीके की बंदिशें? क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से तो कल साफ किया गया था कि लॉकडाउन को लेकर दिल्ली सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, ये क्लियर कर दिया था कल दिल्ली सरकार ने। बिल्कुल रोमाना, लॉकडाउन को लेकर दिल्ली सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, ये एकदम तय है। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों के दौरान लगातार कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, 1100 से 1300 आए, 1300 से 1500 आए और फिर वो संख्या 2000 पर पहुंच गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात की पर भी चर्चा हो रही है कि कहीं जो एकदम से सारी चीजों को खोल दिया गया, क्या उसकी वजह से तो नहीं हुआ। कल की बैठक में एक मुद्दा ये भी रहेगा, हो सकता है कि कल की बैठक के दौरान इन तमाम मुद्दों पर विचार करने के बाद लॉकडाउन तो फिर से वापस नहीं आएगा, लेकिन जरूर कंटेनमेंट जोनों को लेकर या जिन जगहों पर ये ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, वहां जरूर कुछ दिल्ली वासियों को बंदिशों का सामना करना पड़ सकता है। रोमाना, अच्छा, ये सबकी तरफ से कहा जा रहा था ओम प्रकाश तिवारी कि साहब ठीक है, अगर लॉकडाउन नहीं तो कम से कम जो कंटेनमेंट जोन है, जिनकी संख्या तो दिल्ली में बढ़ाई जाती है, लेकिन वहां पर नियमों का पालन उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और साथ ही मेरी सहयोगी अंजलि सिंह इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं और अपडेट्स के साथ। अंजलि, महत्वपूर्ण बैठक कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली में कल साबित होने वाली है। जी देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बैठक साबित होने वाली है। और जैसा कि कोरोना के आंकड़ों का रिकॉर्ड टूटा है, चाहे वो पॉजिटिव केसेस के मामले हो या फिर मौत के आंकड़े हो, दोनों में ही स्थिति चिंताजनक है दिल्ली के लिए। और इसी वजह से गृह मंत्री ने ये बैठक बुलाई है। और जहां तक बात करें दिल्ली में तैयारियों को लेकर, क्या तैयारियां हो रही है, तो कल ही एलजी ने भी एक बैठक की थी जिसमें मुख्यमंत्री भी जुड़े थे और उसमें भी ये तय किया गया था कि एक 6 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी, जिसमें कि एम्स के डायरेक्टर भी मौजूद होंगे, एनडीएमए के अधिकारी मौजूद होंगे और इनकी निगरानी में पूरी प्लानिंग की जाएगी, कैसे रोकथाम की जाए, क्या क्या इंतजाम किए जाएं। और इसी के साथ जो बेड की समस्या सबसे ज्यादा आ रही है, तो उसको भी देखते हुए इस बैठक में ये चर्चा की गई थी कि बेड की जो फैसिलिटीज है उनको बढ़ाया जाए। तो ये तमाम इस समय दिल्ली के सामने अहम मुद्दे हैं और इनसे कैसे निपटना है, इनसे कैसे जूझना है। तो यही वजह है कि अब केंद्र सरकार ने भी संज्ञान लिया है और कहीं ना कहीं बेहद अहम बैठक ये साबित होने वाली है दिल्ली के लिहाज। लेकिन अभी अंजलि अभी क्या माना जाए, दिल्ली के अंदर ये जो कोरोना का विस्फोट है ये एकदम से तो हो नहीं रहा है। लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं किस तरीके से कोरोना बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से बदइंतजामी अस्पतालों में सामने आती जा रही है। कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लेकर सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने बेड्स ना होने, बदइंतजामी को लेकर, टेस्ट कम होने को लेकर सवाल खड़े किए। बेड्स के लिए कहा गया कोर्ट की तरफ से कि बेड हैं लेकिन फिर भी मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं अस्पताल। क्या उसी के मद्देनजर ये बैठक मंथन करने का फैसला लिया गया है अब? बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बिंदु तो इस समय यही है कि मामले तो बढ़ रहे हैं,
लेकिन उनको जो लोग बीमार हो रहे हैं उनके इलाज की क्या व्यवस्था है। तो सबसे अहम बिंदु जो मुझे लगता है चर्चा का वो यही होने वाला है कि दिल्ली कितना तैयार है इन बढ़ते हुए आंकड़ों के लिए। एक प्रोजेक्शन तो दे दिया गया कि 30 जून तक इतने केसेस आ जाएंगे, 15,000 बेड हमें चाहिए, 31 जुलाई तक 80,000 बेड हमें चाहिए, लेकिन धरातल पर कितना काम हो रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि लगातार जो बेड की संख्या है वो बढ़ाई जा रही है। तमाम जो गैर कोविड और कोविड अस्पताल हैं उनको ऑक्सीजन बेड, सभी बेड को ऑक्सीजन बेड बनाने का निर्देश दे दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अगर बेड हैं तो वो लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। ये जो सिंक्रोनाइजेशन में कमी है ये क्यों हो रही है, ये तालमेल बिठाना केंद्र और दिल्ली में बेहद जरूरी है, दिल्ली सरकार के बीच में। तो उसको देखते हुए ये बैठक जो है बेहद अहम मानी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजलि सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में कोरोना का संकट लगातार बढ़ रहा है, कहीं दिल्ली देश की कोरोना कैपिटल ना बन जाए, इसी से दिल्ली को बचाने के लिए ये महत्वपूर्ण बैठक जो कल अमित शाह ने बुलाई है, इसमें गृहमंत्री अमित शाह की बैठक में मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, एलजी अनिल बैजल, स्वास्थ्य मंत्री देश के डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ये तमाम लोग शामिल रहेंगे।